तो हमने पार्ट 1 में देखा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे देखा, जिसमें कि एनएडीपीएच और राइबोज 5 फॉस्फेट सप्लाई और ये सारी चीज़ें देखा हमने, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, क्लिनिकल रिलेवेंस ये देखी हमने, और साथ ही साथ हमने ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को भी देखा। ठीक है, पार्ट 2 में हम बात करेंगे। पार्ट 2 में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। लाइक नंबर 1 देखें तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में पॉइंट नंबर 1 G6PD डिफिशिएंसी सबसे कॉमन एंजाइम डिफेक्ट होता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। आरबीसी में एनएडीपीएस नहीं बनता है, जैसे कि ग्लूटाथायोन रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, आरबीसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में टूट जाता है, हेमोलिटिक एनीमिया कॉज हो जाता है। ठीक है, ट्रिगर्स देखें, इन्फेक्शन, सर्टेन और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक इन्फेक्शन हो गया, सर्टेन ड्रग्स लाइक प्राइमाक्विन एंड सल्फा ड्रग्स एंड फेवावीन्स हो गए। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जॉइंटिस हो गया, डार्क यूरिन, फैटिग, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है G6PD डिफिशिएंसी में। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। अब पॉइंट नंबर 2 आरबीसी प्रोडक्शन की बात करें, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, एनएडीपीएस सिर्फ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मिलता है। एनएडीपीएस ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में रखता है, जैसे कि H2O2 और फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो सके। अगर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इंपेयर हो जाए तो आरबीसी ऑक्सीडेटिव डैमेज से टूट जाता है। अब तीसरा देखें इम्यून डिफेंस में तीसरे पॉइंट में क्या देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस एनएडीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी बस्ट में, और एनएडीपीएस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनाता है, पैथोजेंस किल होते हैं। डिफेक्ट्स इन एनएडीपीएस ऑक्सीडेज तो क्या होगा, क्रॉनिक CGD जिसे बोलते हैं ग्रेनुलोमेटस डिजीज। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कैंसर मेटाबॉलिज्म अगर देखें, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं HM% का। कैंसर मेटाबॉलिज्म में रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल को न्यूक्लियोटाइड और एनएडीपीएच की हाई डिमांड होती है। HMP अपरेगुलेट होता है, डीएनए सिंथेसिस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सपोर्ट करता है, इसलिए HMP को कैंसर थेरेपी या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को कैंसर थेरेपी रिसर्च में टारगेट किया जा रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें यहाँ पे हम अगर, तो डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक्टिविटी क्रिटिकल हो जाती है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे डिसफंक्शन, ऑक्सीडेटिव डैमेज और कॉम्प्लिकेशंस को वर्जन कर सकते हैं। तो एक तरह से हम देखें, अभी हमने कवर किया HM%, जिसमें ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखा, इंपॉर्टेंस देखा। तो हमको बेसिकली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं बल्कि बायोसिंथेसिस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए है। यह पाथवे एमबीबीएस एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर G6PD डिफिशिएंसी और आरबीसी मेटाबॉलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस और पीपीटी दोनों क्लियर है तो मेटाबॉलिज्म का बड़ा पार्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।